तो कुछ दिनों पहले नथिंग ने अपना मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करा था, नथिंग फोन 3A लाइट। इस फोन को ऑलमोस्ट मैं 15-20 दिन से यूज कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने इस फोन में बहुत सारी चीजें नोटिस करी है, छोटी छोटी चीजें जिस पे लोग ध्यान नहीं देते। तो उन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले कि एक्चुअली में ये फोन लेने लायक है या फिर नहीं लेने लायक है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपको क्या करना है पता है, सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब बटन दबा दो। अगर अभी नहीं दबाना तो यार वीडियो देख के भी दबा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब मर्जी दबाते हुए जाना। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप इस फोन को अपने हाथों में लेते हो ना, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता है कि ये एक बजट फोन है। इसका ट्रांसपेरेंट बैक डिजाइन मतलब इस प्राइस रेंज में सारे फोन से इस फोन को अलग बनाता है। इसके बैक डिजाइन को देख के ऐसा लग रहा है कि अभी मैं यहाँ से इसे खोलूंगा और इसके अंदर से 2-3 ऐसा डबल ए वाली बैटरी निकलेगी, तो उस तरीके का फील आ रहा है। बाकी डिजाइन तो नो डाउट बहुत क्रेजी है। इस प्राइस रेंज में आपको वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन इस फोन में मिलने वाला है। अपने बड़े भाइयों जैसा इस फोन में कोई ग्लिफ लाइट नहीं है, बट इसमें एक एलईडी दिया गया है। ये मुझे 2015-16 की याद दिला रहा है, जब फोन्स में भाई नोटिफिकेशन एलईडी आया करते थे, कितनी काम की चीज हुआ करती थी वो। धीरे धीरे वो नोटिफिकेशन एलईडी लिटरली गायब सी हो गई। मैंने इसके बैक पैनल में गिन के देखा, इसमें टोटल 9 स्क्रूज है। मतलब जहां बाकी फोन ब्रांड्स अंडर 25K की प्राइसिंग में भी प्लास्टिक बैक चिपका देते हैं, भाई इस फोन के अंदर ग्लास बैक मिलता है विद पांडा ग्लास प्रोटेक्शन। फोन हाथों में काफी लाइट वेट सा फील होता है। अब ग्लास बैक है तो स्मजेस थोड़े से आते हैं, बट ज्यादा दिखते नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, इसका ब्लैक कलर जो है वो यार मत लेना, वो उतना ज्यादा मेरे को खास लगा नहीं। व्हाइट कलर दी बेस्ट दिखता है। राइट साइड में एक पावर बटन है और एक एसेंशियल की है। अब इसका क्या यूज होता है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम अप डाउन बटन मिल जाता है, नीचे के साइड टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, माइक मिल जाएगा, स्पीकर ग्रिल मिल जाएगा और सिम ट्रे मिल जाएगा, और ऊपर के साइड में भी एक माइक मिल जाता है। इस फोन में आपको 3.5mm हेडफोन जैक नहीं मिलेगा। ये फोन IP54 रेटिंग के साथ आते हैं और इस फोन में आपको मोनो स्पीकर मिलता है, डुअल स्पीकर नहीं मिलने वाला है। अब जितना मैंने इस फोन को यूज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं अगर आपको बताऊं कि इस फोन का डिजाइन मेरे को कैसा लगा, भाई नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन है इस प्राइस रेंज में। फोन हाथों में बिल्कुल भी ऐसा फील ही नहीं होता कि आपने कोई बजट फोन पकड़ा हुआ है। इसके डिस्प्ले को आप वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट बोल सकते हो। इस फोन में 6.77 इंच का 120Hz एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है। ये एक 10-bit पैनल है। ये पैनल बहुत ज्यादा ब्राइट है, मतलब 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस मिल रहा है और नॉर्मली HBM 1300 निट्स का मिल रहा है। डिस्प्ले के कलर्स काफी बढ़िया है। अगर आप मीडिया कंजप्शन करते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है। कलर्स बहुत बढ़िया है, व्यूइंग एंगल्स भी बढ़िया है। सो डिस्प्ले यूज करने में आपको मजा आने वाला है, चाहे आप कुछ भी इस पे देखते हो। वैसे अगर आप YouTube पे HDR कंटेंट देखते हो तो ये फोन YouTube पे HDR सपोर्ट करता है, बट Netflix पे HDR ये सपोर्ट नहीं करता है। ये फोन PWM रेटिंग के साथ भी आता है। सो अगर आप लो रेट में भी फोन को यूज करते हो तो ये फोन आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाला है। इस मामले में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले आप बोल सकते हो कि सेगमेंट में ये आपको दे रहा है। देन इस फोन में MediaTek Dimensity 2300 Pro चिपसेट मिलता है। परफॉर्मेंस बहुत क्रेजी निकाल के दे रहा है भाई प्राइस के हिसाब। परफॉर्मेंस के मामले में ये लगभग अपने बड़े भाई नथिंग फोन 3A के टक्कर में आ जाता है। ऑलमोस्ट ये 9 लाख का एंट्री स्कोर निकाल के दे रहा है। नथिंग फोन 3A का एंट्री ऑलमोस्ट 1 मिलियन का आता है, तो इस प्राइस के हिसाब से भाई बहुत तगड़ा एंट्री स्कोर निकाल के दे रहा है, मतलब तगड़ा परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। मैंने इस फोन पे काफी गेमिंग भी करी है। वैसे ये फोन गेमिंग के लिए नहीं बना, बट हमने इस पे काफी सारे गेम्स खेले हैं। सो BGMI में ये 120 FPS निकाल के दे रहा है, जो काफी क्रेजी चीज है। और कॉल ऑफ ड्यूटी में ऑलमोस्ट ये 90 FPS निकाल के दे देता है। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो प्राइस टू परफॉर्मेंस का जो रेशियो वो काफी क्रेजी सा है, मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल रहा है। फोन में आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है नथिंग OS 3.5 जो एंड्रॉइड 15 पे बेस्ड है। इसमें नथिंग OS 4.0 जनवरी फरवरी में आ सकता है। वैसे तो नथिंग अपनी क्लीन और ब्लॉटवेयर फ्री UI के लिए जाना जाता है कि भाई आपको बिल्कुल भी एड्स नहीं दिखेंगे, आपको बिल्कुल भी ब्लॉटवेयर नहीं मिलेंगे, आपको बिल्कुल क्लीन UI मिलेगा। बट इस बारी नथिंग ने इस चीज को ब्रेक कर दिया। अब मे बी बजट फोन है, इस वजह से इनको ब्रेक करना पड़ गया हो, क्योंकि बजट फोन में इतनी क्रेजी दे रहे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा। इसमें आपको एक लॉक ग्लिम्स मिल रहा है जो बेसिकली लॉक स्क्रीन पे एड्स वगैरह दिखाने का काम करेगा। वही एड्स वाले वॉलपेपर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे एप्स इसमें प्री इंस्टॉल मिल रहे हैं, जिससे आप डिजेबल अनइंस्टॉल वगैरह तो कर सकते हो, बट मिल रहा है। देन इस फोन में ये एक एसेंशियल की का फीचर मिलता है। बजट फोन के अंदर भी नथिंग अगर इस वाली चीज को डाल रहा है देन बहुत सही चीज कर रहा है नथिंग। ये चीज मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि नथिंग बजट फोन के अंदर कभी ये वाला फीचर ऐड ऑन करेगा। सो बेसिकली ये करता क्या है ना कि आप मान लो इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हो और आपको कुछ ऐसा पसंद सा आ गया, या फिर आपको कुछ कंटेंट आइडिया आ गया, जैसे हम लोगों को कंटेंट आइडिया आता है, मैं कैसे इसका यूज करता हूँ। सो मैं रील्स पे देख रहा हूँ, कुछ ऐसा आ गया कि हाँ ये कर सकते हैं अपने किसी वीडियो में, तो मैं इसे लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा, एक स्क्रीनशॉट कैप्चर होगा, उसके बाद मैं उस स्क्रीनशॉट के लिए वॉइस रिकॉर्ड कर सकता हूँ। सो उस स्क्रीनशॉट के लिए मुझे कुछ अगर नोट रिकॉर्ड करना है तो वो मैं बोल सकता हूँ, या फिर कुछ टाइप करके मैं लिख सकता हूँ, जिससे वो स्क्रीनशॉट कैप्चर होगा, मैं जो बोलूंगा वो कैप्चर होगा। और एसेंशियल स्पेस एक ऐप है इनका, उसमें जाके ये सेव हो जाएगा और पूरा
ये ट्रांसक्रिप्ट हो जाता है और भी बाकी सारी डिटेल्स उसमें ऐड हो जाते हैं एंड ये चीज बहुत ज्यादा काम की है। आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, आपको अचानक से कुछ आइडिया आता है तो उस टाइम भी ये काफी काम आता है। आप मस्त फोन पॉकेट से निकाल रहे हो, इसको लॉन्ग प्रेस कर रहे हो एंड वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है। आप कुछ भी बोल सकते हो एंड वो इसके एसेंशियल स्पेस में जाके सेव हो जाता है, पूरा ट्रांसक्रिप्ट वगैरह हो जाता है। बहुत काम की फीचर है ये। देन नथिंग ने इस बार एक और क्रेजी चीज करी है। अगर आप इस वाले वेबसाइट पे जाते हो देन यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट्स लिख के विजेट्स क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे विजेट बनाए हुए हैं जिनके भी विजेट्स ऐड कर सकते हो। जैसे ये बहुत सारे गेम्स है, इन्हें आप एज अ विजेट अपने होम स्क्रीन पे ऐड कर सकते हो। सो गेम वगैरह खेलना हो तो ये वाली चीज थोड़ी मस्त सी हो जाती है। तो ये वाली चीज तो मेरे को बहुत कूल सी लगी। देन बहुत सारे स्टॉक एंड्रॉइड में आपको ऐप लॉक वगैरह नहीं मिलता है, बट नथिंग वो चीज आपको दे रहा है तो वो सही है। बिकॉज मेरे को बहुत सारे ऐप्स बहुत बारी लॉक करने होते हैं तो उस चीज में मेरे को थर्ड पार्टी ऐप यूज करना पड़ता है। थर्ड पार्टी ऐप में भी बहुत झमेले होते हैं। कभी वो फोर्स क्लोज हो गया तो भाई आप सोचोगे कि ऐप लॉक है बट किसी को फोन दिए ऐप लॉक काम नहीं कर रहा है तो दिक्कत वाली बात हो जाती है। वो चीज अगर इनबिल्ट हो देन सही होती है और वो चीज नथिंग ने ऐड कर दी है तो मेरे लिए यूजफुल है। अब इस फोन में 3 कैमरे हैं बट इसमें से 2 कैमरा ही एक्चुअली वर्किंग है। एक है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जिसमें OIS नहीं मिलता है और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और सामने के साइड 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। डेलाइट में इसका कैमरा काफी नेचुरल सी फोटोज क्लिक कर रहा है। स्किन टोन भी काफी सही से आ रहा है। सनलाइट जहां पे थोड़ी सी पीछे से आ रही है वहां भी अच्छे तरीके से HDR वगैरह को काफी अच्छे तरीके से ये प्रोसेस कर रहा है। इवन फोटोज में डिटेल्स प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया आ रहा है। इसका अल्ट्रा वाइड लेंस में थोड़ा सा कलर शिफ्ट कभी कभी देखने को मिल सकता है बट मोस्टली कलर शिफ्ट नहीं ही होता है। इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा भी ऑलमोस्ट मेन कैमरा जैसे ही फोटोज निकाल के देता है। अगर डिजिटल जूम करके 2x पे फोटोज लोगे तो भी फोटोज में डिटेल्स बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा है। ये वाले कुछ इंडोर फोटोज है, यहाँ भी फोटोज में कलर स्किन टोन एकदम नेचुरल साइड पे है, लाइट को अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा है। इवन फोटो में नॉइजेस वगैरह भी ना के बराबर आ रहा है। सेल्फी का भी सेम सीन है, एकदम नेचुरल स्किन टोन, फेस को भी ज्यादा प्रोसेस नहीं कर रहा है। इंडोर लाइट में भी सेल्फी सॉलिड आ रही है। ओवरऑल अगर देखने जाओगे ना तो नथिंग 3L लाइट वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन आप बोल सकते हो इस बजट में। एंड इसकी बैटरी भी भाई बहुत सही चल रही है। इस फोन में 5000 mAh की बैटरी मिल रही है और आप इसे यूज करोगे आराम से 1 दिन का बैटरी बैकअप ये आपको निकाल के आराम से दे देता है। 33 वॉट की चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में फोन को चार्ज भी कर देता है। इवन ये बजट फोन है फिर भी भाई ये रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है, 5 वॉट ही सपोर्ट करता है। सो अगर आपको अपनी टीडोएस वगैरह को चार्ज करना हो तो उसे चार्ज करने के लिए आप इस फोन का यूज कर सकते हो। थोड़ा सा कंक्लूजन पे आते हैं भाई, 20,000 के अंडर आपको ये फोन मिल रहा है। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस, वन ऑफ द बेस्ट बैटरी, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले आपको ये फोन दे रहा है। और सबसे मेन चीज तो ये है कि आपको एक तगड़ी डिजाइन मिल रही है इस प्राइस रेंज में, जो काफी सही चीज है। अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप सेम फोन 2 Pro आराम से ले सकते हो। अगर थोड़े से पैसे आप बढ़ा सकते हो देन ये फोन आपको परचेस करना चाहिए, बिकॉज इसमें आपको प्रीमियम लुक एंड फील सब कुछ आपको थोड़ा सा बेटर सा मिल जाता है। वैसे आपको इस फोन के बारे में कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम जल्द से जल्द उसे रिस्पॉन्ड करने का ट्राई करेंगे। बाकी आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार वीडियो के लास्ट तक आ गए, फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दो। वैसे आप लोगों ने अब तक ये वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो देख लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।